आज राहत इंदौरी साहब की एक छोटी सी गज़ल लेकर हाज़िर हुआ हूँ। गज़ल के बाद फिर इस पर तबसरे भी आएँगे। पहले गज़ल देख लेते हैं। गज़ल है कि न हम सफ़र न किसी हमनशी से निकलेगा, न हम सफ़र न किसी हमनशी से निकलेगा, हमारे पाँव का काँटा हम ही से निकलेगा। मैं जानता था कि ज़हरीला साँप बन कर, मैं जानता था कि ज़हरीला साँप बन कर तेरा खुलूस मेरी आस्तीन से निकलेगा। बुज़ुर्ग कहते थे कि वक्त आएगा जिस दिन, बुज़ुर्ग कहते थे एक वक्त आएगा जिस दिन जहाँ पे डूबेगा सूरज वहीं से निकलेगा। गुज़िश्ता साल के ज़ख्मों हरे भरे रहना, गुज़िश्ता साल के ज़ख्मों हरे भरे रहना, जुलूस अब के बरस भी यहीं से निकलेगा। अब देखिए इस इन शायर के क्या मतलब हो सकते हैं। पहला शेर है कि ना हम सफ़र न किसी हमनशी से निकलेगा। वो जो हमारे साथ सफ़र में है, ज़िंदगी के सफ़र में जो मेरे शामिल है, और हमनशी मेरे साथ रहने वाला, मेरे साथ सफ़र करने वाला हो या मेरे साथ रहने वाला हो, तो ना हम सफ़र से न किसी हमनशी से निकलेगा, हमारे पाँव का काँटा हम ही से निकलेगा। अगर ज़िंदगी के सफ़र में कहीं कोई रुकावट आई, कोई मुश्किल आई, कोई काँटा चुभ गया, हम लड़खड़ा गए, आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, तो ये हम उम्मीद करें कि मेरा हमसफ़र जो है मेरा काँटा निकाल देगा, या मेरा हमनशी जो है वो मेरा काँटा निकाल देगा और आगे सफ़र हम जारी कर पाएंगे। तो ऐसा नहीं है। ना वो हमसफ़र से निकलेगा और ना वो हमनशी से निकलेगा। किससे निकलेगा? हमारे पाँव का काँटा हम ही से निकलेगा। मेरे राह में दुश्वारी आई है, हम ही से निकलेगा वो काँटा। ये दुश्वारी और कोई दूर नहीं कर सकता, खुद आपको अपने हाथों दूर करनी पड़ेगी। हमारे पाँव का काँटा हम ही से निकलेगा। मैं जानता था कि ज़हरीला साँप बन कर तेरा खुलूस मेरी आस्तीन से निकलेगा। तू बड़ा पुरखुलूस बनता था ना मेरे साथ, बड़ा खुलूस, बड़ी मोहब्बत थी हमसे, हमारी ज़ात से तुम्हें बड़ी अक़ीदत रहा करती थी। लेकिन मुझे पहले से ख़बर थी कि ये तेरे मुखलिस होने से पहले की बात है कि मैं जानता था कि ज़हरीला, कहते हैं ना कि आस्तीन में साँप पालना मतलब को ऐन वक्त पे किसी अपने का धोखा दे जाना। तो आस्तीन के साँप के निस्बत से ये मिसरा है कि मैं जानता था कि ज़हरीला साँप बन कर, मुझे मालूम था कि ये तेरा खुलूस जो तू आज मुखलिस होकर मुझसे मिल रहा ना, ये तेरा खुलूस जो है ना, एक दिन साँप बन के मेरी आस्तीन से निकलेगा और मुझे डसता रहेगा, बार बार मुझे डसेगा। ये तेरा खुलूस जो है वो एक मलमा है, पॉलिश है जो उतर जाएगा। तुम्हारा यही खुलूस फिर मुझे साँप बनकर डसना शुरू कर देगा जब तुम्हारी ज़रूरतें पूरी हो जाएंगी, जब तुम्हारा काम मुझसे निकल जाएगा। तो मैं जानता था कि ज़हरीला साँप बन कर तेरा खुलूस मेरी आस्तीन से निकलेगा। बुज़ुर्ग कहते थे एक वक्त आएगा जिस दिन जहाँ पे डूबेगा सूरज वहीं से निकलेगा। कहते हैं क़यामत की निशानियों में से एक निशानी ये भी है कि क़यामत के दिन सूरज वो पूरब से नहीं निकलेगा, वो पश्चिम से ही निकलेगा। जहाँ डूबता है रोज़, जहाँ डूबता है ना, वहीं से सूरज निकलेगा। क़यामत की और निशानियों में से एक निशानी ये भी है। तो हमारे बुज़ुर्ग कहते थे, अब तो बहुत कम लोग इस पेशन गोई से वाकिफ़ होंगे, लेकिन हमारे बुज़ुर्ग कहते थे कि एक वक्त आएगा जिस दिन, एक वक्त आएगा, क़यामत का दिन आएगा, ये बिल्कुल तय है। बुज़ुर्ग कहते थे कि वक्त आएगा जिस दिन जहाँ पे डूबेगा सूरज वहीं से निकलेगा। गुज़िश्ता साल के ज़ख्मों हरे भरे रहना, ऐसे ज़ख्म जो मुझे लगा था ना, जो मेरे जिस्म अब तक हरे भरे, कुछ कहीं कहीं कुछ भर से गए हैं ज़ख्म, लेकिन अपने ज़ख्मों से मुखातिब है शायर। क्या है ज़ख्म देख, वो पिछले साल जो ज़ख्म लगे थे ना, वो हरा भरा रहना, बिल्कुल ताज़ा रहना, टपकता हुआ लहू के साथ रहना। कि गुज़िश्ता साल के ज़ख्मों हरे भरे रहना, बिल्कुल हरा भरा रहना, जुलूस अब के बरस भी यहीं से निकलेगा। तुम देखना वो जो मजहबी जुलूस जो निकला था ना, वो जुनून वाले, वो जुनूनी लोगों का जो जुलूस निकला था ना, इस बरस फिर वहीं से निकलेगा और फिर तो सामने होगा, फिर तुझे ज़ख्म लगेंगे, फिर एक नया ज़ख्म मिलेगा। क्योंकि वो जो सियासतदान का जो पेशा है ना, वो जुलूस निकालने का। तो गुज़िश्ता साल के ज़ख्मों हरे भरे रहना, जुलूस अब के बरस भी यहीं से निकलेगा। जहाँ से पिछली मरतबा निकला था और दंगा फसाद हुआ था, फिर वहीं से निकलेगा, फिर वही इश्ताल अंगेज़ी होगी, फिर वही फसाद होगा, फिर वही ज़ख्म तुम्हें मिलेंगे। जुलूस अब के बरस भी यहीं से निकलेगा। राहत इंदौरी की 4 अशार पर मुश्तमिल ये गज़ल आपको कैसी लगी हमें ज़रूर बताइए। मिलते हैं फिर किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।